गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो सब अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था सेकेंड, परमाणु संरचना के बारे में। ठीक है, हमारा ये चैप्टर चल रहा था, इसमें मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही थी वो पढ़ा रही थी क्वांटम संख्या। मैं आपको कल भी इसके बारे में बता चुकी हूँ कि ये जो टॉपिक है वो अपने आप में कैसा है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। आई थिंक सो आप सभी को किसी को भी वीडियोस में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, वीडियोस बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो देखिए, परमाणु संरचना के टॉपिक्स थे बहुत सारे, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कक्षा क्या होती है, उनकी आकृतियां क्या होती हैं, किस तरीके से हम बात करें तो समस्थानिक संभारिक की बात करी हमने, इलेक्ट्रॉनों को खोजने की बात करी, सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्वांटम संख्या चल रहा था। मैं इसमें एक बार आपको बता देती हूँ, हमने 4 तरीके की क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी दिगंशीय क्वांटम संख्या, तीसरी पढ़ी थी चक्रण क्वांटम संख्या, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, ये N, ये L, ये S और ये M। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या 4th नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में यदि बात की जाए तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि चुंबकीय जो क्वांटम संख्याएं होती हैं इसे हम M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं और इसको हम कैसे लिखेंगे? M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको जो दिया था चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में जो बताया गया था वो किसके द्वारा बताया गया था? लिंडे के द्वारा बताया गया था। ये एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है कि किसने बताया था? लिंडे ने इसको बताया था। अब ये जो क्वांटम संख्या होती है वो किसको बताती है? वो कक्षक के बारे में बताती है। यानी कि चुंबक की जो क्वांटम संख्या होती है वो कक्षक के बारे में हमें जानकारी देती है। कक्षक के बारे में क्या देती है? हमें जानकारी, या उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा पता लगता है। या हम यूं कहें कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को भी समझाता है कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को समझाता है। तो हमने क्या कहा चुंबकीय क्वांटम संख्या को कि इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? M से। इसे किसने दिया था? इसे लिंडे ने दिया था। ये किसके बारे में बताती है? कक्षक के बारे में बताती है। और यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, या हम यूं कहें कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को भी हमें ये बताती है। तो आई थिंक आपको ये 4 पॉइंट तो समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से होता है। अब मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आपको सबसे ज्यादा बताने वाली हूँ जो आपके आगे भी काम आएगी। देखिए कि हम ये कहें कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसके मान होते हैं वो दिगंशीय क्वांटम संख्या पर भी निर्भर करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान दिगंशीय क्वांटम संख्या पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक तो आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसके जो मान होते हैं वो -L से लेके +L तक होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके मान क्या होते हैं? -L से लेके +L तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगी आप इसमें, यदि S कक्षा, या फिर मैं देखो सीधे सीधे आपको बता देती हूँ, यदि S है तो आपको पता है S के लिए M की वैल्यू हमेशा 0 होने वाली है। P की बात करें तो P में 3 होती हैं कक्षकें, यहाँ 0, ये आपकी, हमने इसको माइनस से स्टार्ट करा है तो हम इसको लिख देंगे -1 और ये +1, क्योंकि 3 कक्षक हैं। D में 5 होती हैं। अभी रुकिए, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि डी में 5 कक्षकें होती हैं।
अब एफ की बात करें तो एफ में क्या होता है, 7 कक्षकें होती हैं। ये -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 इस तरीके से देखने को मिलती है। देखिए किस तरीके से है। अब मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, यदि हमने ये कहा था कि L बराबर 0 है, L बराबर 0 है तो ध्यान रखना M हमेशा 0 होगा। यदि L बराबर 1 है, क्योंकि P के लिए L की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1, तो इसके मान हमें -1, 0, +1 देखने को मिलेंगे। D के लिए L की वैल्यू कितनी आती है, 2, तो इसके लिए जो मान मिलते हैं -2, -1, 0, +1, +2, जैसा कि मैं तब बता चुकी हूँ। F के लिए L बराबर 3 होता है, तो इसकी वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 तक देखने को मिलती है। ठीक है, आपको पता है कि जो S उपकोष होता है, या फिर हम यूं कहें कि S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, एक S कक्षक होता है। ठीक है, अगर P की बात करी जाए तो P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में कितने देखने को मिलते हैं, 7 देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि D में कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। P में PX, PY और PZ। ठीक है, और आपको S का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आकृति कैसी होती है, इसकी गोलाकार देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको करा देती हूँ। वैसे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसमें समझा देती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको यहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं बता देती हूँ। यदि S, हम इसको कहते हैं कि ये द्विगुणज से लिमिटेड है। यदि L बराबर 0 है तो M की वैल्यू 0, देख लीजिए। यदि L बराबर 1 है तो यहाँ पर आप देखोगे M की वैल्यू -1, 0, +1 हो सकती है। यदि D की वैल्यू की बात करी जाए तो L बराबर 0 होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ और उसमें अपन को सब कुछ निकालना है। अब मैंने आपसे कहा 2p2 में मुझे n बराबर निकाल के बताओ, L बराबर निकाल के बताओ, M बराबर और S बराबर। तो आप फटाफट बता दोगे कि n बराबर 2, P के लिए L बराबर 1, S 2p2। देखो इसको बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 3 कक्षकें होती है, P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2। स्पिन कैसा आएगा, सीधा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +12। अब देखिए आपको कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा, 0 होगा। आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, m बराबर कितना हो जाएगा, 0। और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए और क्वेश्चंस में अगर मैं कराऊं तो आपके लिए देखिए आपसे कहा जाए 3D6 में चारों निकालिए, तो n बराबर 3, L बराबर 2, S बराबर D के लिए बनाइए। देखो D के लिए इस तरीके से 6 बनाएंगे, वो सॉरी 5, 1 2 3 4 5, -2, -1, 0, +1, +2। 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, पहले 1 2 3 4 5, ये छठा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, छठा इलेक्ट्रॉन कैसा है, उल्टा, तो उल्टे के लिए स्पिन कितना हो जाता है, -12। अगर हम M की बात करें, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, यहाँ है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। इसकी वैल्यू वैसे तो हम ये कहेंगे -2, -1, 0, +1, +2 तक भी देखने को मिलती है। -2 ना लिख के हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि माइनस में वैल्यूज नहीं लिखी जाएंगे। हम इसको इस तरीके से शो करेंगे यहाँ पर कि इसकी वैल्यू कितनी है, कि माइनस में वैल्यू नहीं लिखी जाती, केवल प्लस में वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2, और ये वैल्यूज इस तरीके से हो जाएंगी। आई थिंक सो आप सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने पढ़ी आज चौथी क्वांटम संख्या, जिसे हम M से प्रदर्शित करते हैं। लिंदे ने इसे दिया था। इसमें क्या होता है, कक्षक के बारे में जानकारी मिलती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के बारे में बताता है, और हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान दिगंशीय क्वांटम संख्या के बराबर देखने को मिलते हैं। इसके मान -L से लेके +L तक होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर कि M, यदि S के लिए L की वैल्यू हमेशा 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये -1 से +1, ये +2, -2 से +2 और ये -3 से +3 तक। S मैं आपको बता चुकी हूँ कि S उपकोष है तो 1 S कक्षक, P है तो 3 कक्षक, D है तो 5 कक्षक और F है तो 7। एक एग्जाम्पल हमने लिया 2p2 में, मैंने कहा आपसे चारों क्वांटम संख्या निकाली है, तो आप लोगों को पता ही आगे वाली n को बताती है। P के लिए कितनी वैल्यू होती है, L की 1 होती है, क्योंकि 0 1 2 3 4 S P D F G, तो 1 के लिए हो गई।
स्पिन की मैं बता चुकी हूँ, जिस भी इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। पी में 3 होते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2। और दूसरे का चक्रण कैसा है? सीधा, सीधे के लिए +½ अब बात आई एम की। एम के लिए देखो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? दूसरे के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है? 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दी। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ। जैसे आपसे कहा गया 3s1 में चारों निकालिए, तो n बराबर 3, l बराबर 0 क्योंकि s के लिए होती है, s बराबर, स्पिन की बात करें तो आप देखो s में एक कक्षक होती है और कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 1, और एक या तो सीधा स्पिन आ जाएगा और आपकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चाहे 1 इलेक्ट्रॉन भरे हो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो, m की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? इसके लिए हमेशा 0 देखने को मिलती है। तो देखिए आज जो हमारे टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। जो हम क्वांटम संख्या की बात कर रहे थे, ये अपने आप में सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं आपको करा चुकी हूँ। आई थिंक सो आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस टॉपिक को करने में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। तो देखिए आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा प्लांक का सिद्धांत। प्लांक का सिद्धांत, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगी बेसिकली, जो कि हम कल के वीडियोस में ऐड करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिसको समझ नहीं आया प्लीज वो उस वीडियो में कमेंट लिखकर मुझे बताइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मुझे अगर नहीं आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।